हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनेरी अनुज्ञा ब्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी शादी की सीरीज़ का ये लास्ट ब्लॉग होगा। तो यहाँ पे बारात आने वाली थी, तो अद्विक और शिवांश तो मस्त एंजॉय कर रहे थे। इन लोग का भी डांस करने का मन कर रहा था, तो ये लोग भी बाहर डांस करने के लिए आ गए और देखो फुल मज़े ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ठीक है, लड़की की शादी है, बट हाँ थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट हमारा भी बनता है। तो इन लोगों ने अच्छे से डांस किया खूब सारा और मस्त एंजॉय किया ढोल नगाड़े पे। बारात और ढोल को देख के तो मुझे भी मन कर रहा था बारात में डांस करने का, बट हम लोग नहीं जा सकते थे। दूल्हे राजा भी खूब डांस कर रहे थे और सब लोग भी डांस कर रहे थे और साइड में मेरे घर वाले भी उनके स्वागत के लिए वेट कर रहे थे। बारात और ढोल नगाड़े को देख के तो मेरे भी स्टेप नहीं रुक रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं भी डांस कर लूँ और बारात में शामिल हो जाऊँ, बट मैं थी लड़की वाले के साइड से, तो मैं नहीं जा सकती थी। फिर मैंने अपने मन को कंट्रोल किया और अंदर की ओर निकल लिए। मैंने कहा चलो कुछ खा पी लिया ही जाता है, तो मैं अंदर के लिए गई और फिर मैंने पहले तो पेट पूजा करी। और गार्डन इतना प्यारा सज रहा था ना, एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा था। काफ़ी बड़ा गार्डन था। द ग्रैंड लगून बरुआ सागर है हाईवे पे, वहाँ से मेरी कज़िन की शादी हुई थी। बहुत ही प्यारा गार्डन है सीरियसली। घर के शादी में तो पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है और क्या खाने में रहता है पता भी नहीं चलता। मैं तो कुछ ज़्यादा खा भी नहीं पाई थी और मुझे पता भी नहीं था कि क्या क्या लगा हुआ है। बस थोड़ा बहुत स्नैक्स ही हम ले पाए थे खाने का। उसके बाद हुई दुल्हन की एंट्री और बहुत ही प्यारी एंट्री हुई थी। ये दिए से कुछ स्पेशल डांस वगैरह होके और बहुत ही सुंदर ब्राइड लग रही थी सीरियसली, किसी की नज़र ना लगे। उसके बाद दुल्हन की एंट्री हुई, बहुत ही प्यारी एंट्री हुई थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी वो। कमेंट में उसके लिए खूब सारी विशेस देना और बताना कैसी लग रही है। ये हैं हमारे दूल्हे राजा, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। दोनों की जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे और खूब सारी विशेस देना। दोनों की बहुत ही प्यारी एंट्री हुई। फिर जयमाला का टाइम हो गया था, एक दूसरे ने माला पहनाई। तुझको बनाने में कर दी है उसने की खाली तिजोरियां, कागज की सियाही पे लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं मन बीते सारे तेरी फिक्र में। A few moments later. मेरे यहाँ पहले छोटी सिस्टर मांग भरती है, तो मैं उसकी छोटी सिस्टर में मांग भरी थी। मांग भरने का नेंग भी होता है, तो उसे बहुत ही प्यारी सी रिंग और एक सूट मिला था दोनों। मांग भरने के बाद जो ससुराल से गिफ्ट आते हैं तो वो उसको दिए गए, क्योंकि हमारे यहाँ मंडप में वही पहन के फेरे होते हैं। और फिर उसके बाद कलीरे का शादी की थकान में ये लड़की देखो, एक दूसरे कान के, ये दूसरे कान के, बट फिर भी क्यूट लग रही है। ये कलीरे गिराने की रस्म भी हुई थी, जिसमें उसकी कुछ फ्रेंड्स थी और मेरी कज़िन्स थी। तो एक तो मेरी कज़िन के ऊपर गिर गया था और एक उसकी फ्रेंड के ऊपर गिर गया था। दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए थे शादी के लिए और बहुत सारा मज़ा आया इसमें। रियली मज़ा तो आता है कलीरे गिराने में। किसकी नेक्स्ट शादी होगी ये पता चलता है। खैर ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फ़न के लिए बहुत मज़ा आता है। अब था कन्यादान का टाइम और ये बहुत ही इमोशनल पल होता है कि मम्मी पापा के लिए और बेटियों के लिए, खैर सबके लिए ही होता। ना चाहते हुए सब इमोशनल हो ही जाते हैं इस पल में। उसके बाद हुई पैर पखारने की रस्म, जिसमें मेरे भाई भाभी पखारने के लिए आ गए थे। थोड़े चावल लगवा ले। उसके बाद मेरी मम्मी आ गई थी और इस बार तो वो अकेले पखार रही थी, तो मेरे लिए थोड़ा इमोशनल हो गया था क्योंकि मेरे पापा नहीं आ सकते, तो मेरी मम्मी ने अकेले पकारे। सी इज़ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी। उसके बाद ये धान बुबाई की रस्म हुई थी, जिसमें भाई अपनी बहन और बहनोई के हाथ पे धान डालते हैं और साथ में फेरे भी होते हैं, तो वो रस्म हो रही थी। अब उनसे समझ नहीं है, बताते कल 8 बता दो। अब हाँ हम नहीं बताएंगे, टाइम होगा अब पूछना बड़ी टाइम।
चाहिए जवान फोटो कब आएगी? सिंदूरमुत्तरं श्रेष्ठं सिंदूरं सर्वती कन्या कल्याणं शुभदायकः सिंदूरमुत्तमं श्रेष्ठं सिंदूरं सर्वतं सौभाग्यं आमा श्रेष्ठते लक्ष्मी च पत्न्या। ये कंगन खोलने की रस्म हो रही थी, मेरी शादी में तो हुई नहीं थी, तो मैं तो इसी में ही मज़े ले रही थी कि क्या कैसे हो रहा था और किस किस के यहाँ ये रस्म होती है, कमेंट में ज़रूर बताना। कंगन खोलने में लड़के के और लड़की के हाथ में पहले कंगन बांधे जाते हैं। कंगन मीन्स धागा, और उसमें कुछ गठान बंधी होती हैं और लड़की तो बाई लक उसको दोनों हाथे यूज़ करके हाथ खोल सकती है और लड़के को एक हाथ से खोलना होता है। बट आजकल लड़कियां वो अपने नेल्स एक्सटेंशन करवा लेती हैं तो उससे तो खोले नहीं जाते, और मनीष के साथ भी यही हो रहा था, वो खोल नहीं पा रही थी, बट फिर भाभी की हेल्प से उसने खोल लिए थे। और इसमें ऐसा होता है कि जो ज़्यादा कैच करने के बाद ले लेता है ना, तो उसकी हमेशा चलती है। तो फिर मनी ने शायद 2-3 बार ले लिया था, तो अब वैसे भी हमेशा लेडीज़ की चलती है, कुछ भी केसेस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सही, ये सही। जी, अरे 1 hour later. फिर हो गया था विदाई का टाइम, तो विदाई में तो सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे, तो हम लोग ने ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। मैं कुछ फ़ोटोज़ भी लास्ट में अटैच कर रही हूँ, तो देखना ना भूलें। करना सासे ससुर पति की सेवा, इससे धर्म ना बढ़ कर के होगा, सबको है अमृत पिला। इस ब्लॉग के लास्ट में मैं कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर रही हूँ, तो उनको भी देख के प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और इसके आगे भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।